हालेलुया। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। मैं निवेदन है मम्मी से कि वो प्रार्थना करें। मम्मी प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद 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 खुदावन, इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब पर अपनी आशीष कृपा रखी। सुबह से शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा खुदा, अपने पंखों तले रखा खुदा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे आने जाने में, दिन भर के कार्यों में आपकी आशीष बरकत बनी रही, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। और विशेषकर इस समय के लिए, संध्या बेला के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, कि जब आपने हमें चुना कि हाँ हमारे साथ आपकी एक मीटिंग हो सके खुदा, तो इस मीटिंग में खुदा हम आपको पूरे हृदय से इनवाइट करते हैं और विनती करते हैं खुदावन कि जो भी वचन यहाँ बोले जाए दास के माध्यम से, वो वचन हमारे हृदयों में पहुंचने वाले हो सके, हमारे कानों को ग्रहण करने वाले हो सके खुदा, हम उसके अनुसार अपना जीवन बिताने वाले हो सके, लोगों को बताने वाले हो सके, केवल अपने तक सीमित ना रखे खुदा, दूसरे लोगों को बताने वाले भी हो सके। इन आगमन के दिनों में खुदा आपकी आशीष कृपा और बरकत चाहते हैं। विनती करते हैं खुदावन कि जो लोग किसी भी माध्यम से इस मीटिंग को सुन रहे हैं खुदा, उनके घरों में भी आपकी आशीष आपकी बरकत बनी है खुदा, वो भी इन वचनों को बांटने वाले हो सके। प्रार्थना और विनती आपके पवित्र और मीठे नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम लोग गीत पे चले। तो बोल तो सही। सदा
खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये पवित्र समय और ये दिन दिया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हर बात में खुदा ने हमें और आपको अपने वचन से समझाने की और उसमें बने रहने की और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करी। लेकिन हम और आप अपने जीवन में संसार और संसार की वस्तुओं में और अपने जीवन में इस रीति से व्यस्त रहते हैं कि हम अपने खुदा की ओर दृष्टि नहीं कर पाते। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हारे ऊपर रखूंगा और तुम चाहे जहां पर भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें वापस अपने डेरे में खींच लाने की सामर्थ रखता हूं। तो आज जब खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया और ये दिन ठहराया और बहन कविता का ये घर एक योजना बनी जिसमें हम खुदा के वचन को सुन रहे हैं और इस घर पर अपनी सामर्थ दे खुदा, क्योंकि हर एक दिन हर एक जगह पर खुदा अपनी योजना के अंतर्गत हमें पहुंचाता है और वहां पर जब हम पहुंचते हैं तब खुदा हमें अपने कहे गए वचन के अनुसार हमें अपनी आत्मा के अनुसार वचन देता है। तो हम और आप जब खुदा के वचन में बैठे हैं तो आइए हम सब खुदा के वचन से जानेंगे, क्योंकि खुदा के वचन को जानना ही जीवन है। अगर आज हम अपने जीवन में इस संसार और बहुत सी उत्तम बातों को प्राप्त कर लें, लेकिन अगर हम खुदा के वचन को ना जाने तो हमारा सब कुछ कार्य करना व्यर्थ है। और आज जब हम खुदा के वचन में उसकी महासभा में एक संगति में बैठे हैं तो खुदा ने हमें और आपको अपने वचन को जानने के लिए और उस पर वचन को हमारे और आपके ऊपर प्रकट करने के लिए अपना आत्मा दिया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, वो इसलिए अपने ठहराए हुए समय पर हमें बहुत तायत से अपनी आत्मा से पवित्र करता है, क्योंकि वो जानता है कि इस संसार में जब तक हम हैं हमें उसके पवित्रता, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। और जो कोई अपने जीवन में ये बात जान लेता है कि मुझे अपने खुदा के वचन और उसके बलवंत दाहिने हाथ और उसके मार्ग में बने रहने के लिए उसकी आत्मा की आवश्यकता है, उसे खुदा बहुत तायत से अपना आत्मा देता है। और आज हम सब जब खुदा के वचन को सुन रहे हैं तो हम इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि हाँ, हमें खुदा के वचन, उसकी सामर्थ, उसके अनुग्रह और उसके बलवंत दाहिने हाथ की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसका 8वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे तो कलाम में क्या लिखा है। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें बने रहने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। उसने कहा, इस कारण अपने प्रेम का प्रमाण दो। आमीन। कलाम में क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसकी 8वीं आयत में, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर क्यों वचन में लिखा कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो? क्योंकि वचन कहता है कि यदि मैं किसी से प्रेम करूं और उसे भूख लग रही हो, उसे भोजन ना दूं, तो मेरा प्रेम ठंडनाती हुई झांझ है। अब हमें प्रेम का प्रमाण देने के लिए करना क्या होगा? आज हर एक मनुष्य खुदावन यीशु मसीह से प्रेम करता है, वचन से प्रेम करता है
और कहीं ना कहीं हर एक मनुष्य खुदा का थोड़ा बहुत भय मानता है। लेकिन जब हम अपने खुदा को अपने जीवन से जो प्रेम हम करते हैं उसका प्रमाण नहीं देते, तब खुदा हमें एक विपत्ति, एक कलेश में डालता है। और विपत्ति और वो कलेश इसलिए हमारे जीवन में आती है ताकि हम उसके वचन को जानें और जानकर उसके वचन में जो कार्य हमें करना है उसको करने में चौकसी करें। क्योंकि खुदा ने इस पृथ्वी पर हमें और आपको इस संसार नहीं बल्कि स्वर्ग के राज्य के काम को करने को दिया है। और इसका प्रमाण खुद खुदा के पुत्र यीशु मसीह ने दिया। आमीन। उसने कहा, जो कुछ भी तूने मुझे दिया उसमें से मैंने एक को भी ना खोया, विनाश के पुत्र को छोड़ मैंने किसी को ना छोड़ा। मैं यहाँ अपने पिता के कामों को करने आया हूँ। आमीन। अर्थात अगर आज आप अपने पिता से प्रेम करते हैं, अगर आज आपका खुदावन यीशु मसीह पिता है, तो आप प्रमाण देंगे और हर एक स्टेप में आपको प्रमाण देना होगा। और प्रमाण क्या होगा? 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने ना आऊं। मैं तुम्हारे पास उदास करने ना आऊं। मैंने ये अपने मन में ठान लिया था। क्यों ठान लिया था? क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हें अपने पिता की बातें बताऊंगा तो तुम्हारा मन उदास होगा। क्यों? क्योंकि तुमने इस संसार से प्रेम कर रखा है। और जो कोई मनुष्य संसार से प्रेम करता है और वो जब पिता को जानता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों उसको अपने जीवन से इस संसार की वस्तुओं को छोड़ने के लिए अपने जीवन में एक उदासी और एक दुख देखना पड़ता है। लेकिन जब खुदा का प्रेम उस पर प्रकट होता है तो वो आनंद में बदल जाता है। आमीन। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जब मेरे प्यारे भाई बहनों पतरस ने वो जाल को छोड़ा तो पतरस अपने जीवन की जीविका को छोड़ रहा था, लेकिन वहां पर पतरस कुछ और अर्थात स्वर्ग के राज्य की पूंजियों को ग्रहण कर रहा था। लेकिन ये बात मेरे प्यारे भाई बहनों तब पता चलती है जब हम खुदा के वचन के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। आज मनुष्य सोचता है कि हम खुदा के वचन में बढ़ेंगे तो हमें ये छोड़ना होगा, हमें वो छोड़ना होगा, हमें यहाँ जाना होगा, वहां जाना होगा, हमें संसार की बहुत सी बातों को छोड़ना होगा। नहीं, आपको कुछ नहीं छोड़ना होगा। आप एज इट इज रहेंगे। वो आपके अंदर आके उन सारी अंधकार के कामों को छुड़वा देगा। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि देखो मुझे मालूम है कि तुम्हें इस पृथ्वी पर इन सारी वस्तुओं की आवश्यकता है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं तुम्हारे जीवन में जिन बातों को तुमने अपने जीवन में ग्रहण करके मुझसे दूरी बना ली है, और मैं तुम्हारे जीवन में उन बातों को दूर करूंगा। मनुष्य डर जाता है, मनुष्य घबरा जाता है और मनुष्य भाग जाता है। जिस तरह से योना भागा। योना क्यों भागा? योना अपने मन में एक युक्ति करने लगा। योना अपने मन में एक विचार करने लगा कि खुदा मुझे जहां भेज रहा है वहां पर वे मुझे मार देंगे, क्योंकि वे युद्ध को देवता को पूजने वाले व्यक्ति हैं। वहां पर उस नगर में पूरी तरीके से पाप होता है। लेकिन योना ये नहीं देख रहा था कि मुझे भेज कौन रहा है। आज जब हम खुदा के वचन को जानते हैं तो बहुत सी बातों में हमारे मन में एक दुविधा होती है कि मैं इन कामों को छोड़ूं कि इन कामों में बना रहूं। क्योंकि हम अगर अपनी दृष्टि से देखते हैं तो उन कामों में हमें छोड़ने पर हमें नुकसान नजर आता है, लेकिन खुदा की दृष्टि में वो तेरे लिए एक बड़ा प्रतिफल है, बल्कि तेरा नुकसान नहीं बल्कि तेरी बढ़ोतरी है। यदि तू उन बातों से दूर होगा तो तेरे जीवन की रक्षा होगी। लेकिन मनुष्य इन बातों को नहीं समझता, इसलिए वो कह रहा है
दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत में क्या कह रहा है? मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने ना आऊं। फिर तुम्हारे पास उदास करने ना आऊं। आगे, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? अगर मैं तुम्हें उदास करूंगा तो मेरा आनंद कहाँ गया? प्रभु ने अपने दास, अपने भविष्यवक्ताओं को घर घर और लोगों के बीच में इसलिए नहीं भेजा कि वह उनको उदास करे, उन्हें पीड़ा दे, बल्कि उन्हें उद्धार दें। आज जब हम घर घर में जाते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक खुदा की लहर, एक खुदा की आशा, एक खुदा की ज्योति उनके हृदय में उत्पन्न होती है। और जब वो ज्योति उत्पन्न होती है तब उन्हें यह एक आशा मिलती है कि हमारा छुड़ाने वाला, हमारा पिता हमारे साथ है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मैं आपके घर आपको उदास करने आऊं तो मेरा आनंद कहां रहा? यीशु मसीह इस पृथ्वी पर किस लिए आया? क्या मनुष्य को उदास और मनुष्य को मृत्यु देने? नहीं, मनुष्य को आनंद और हर्ष का जीवन देने आया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे कहा आनंद मनाओ क्योंकि आज तुम्हारे घर में उद्धार करता आया है। आमीन। किस बात का आनंद? क्योंकि ये सबसे बड़ा आनंद है कि तुम्हारे घर में एक उद्धार करता आ गया। लेकिन किसी ने आज इस आनंद को आनंद की बात नहीं समझी। योना को एक मैसेज मिला कि तू निन्नवे नगर जाएगा और वहां के लोगों को अब उनके पापों से उनको चिता देगा। ध्यान रखिए, 99 नगर में योना 40 दिन प्रचार करता रहा। आमीन। एक दिन प्रचार करा, 2 दिन प्रचार करा, वे अपने कामों में लगे रहे। किसी ने अपने कामों को ना छोड़ा और कोई उस योना की बातों को कान लगा के नहीं सुन रहा था। लेकिन जैसे जैसे योना प्रचार करता गया, योना के प्रचार को जो खुदा ने उसके मुंह में डाला था उसके द्वारा उनका हृदय छिदता गया और बहुत तेरों ने विश्वास किया। मनुष्य सोचता है उसका आनंद इस संसार और संसार की वस्तुओं में है, लेकिन ये संसार और संसार की वस्तुएं तो नष्ट हो जाएंगी। उसे कहा तुम प्रमाण दो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। यदि मैं तुम्हारे उदास करने आऊं तो मेरा आनंद फिर कहां रहा? आमीन। दूसरी आयत में क्या कह रहा है? क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। केवल वही जिसको मैंने उदास किया। क्योंकि मेरा आनंद कहां रहा? फिर मुझे आनंद कौन देगा? आज मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम अपने जीवन में खुदा के वचन को ग्रहण कर लेते हैं, हमें यह विश्वास हो जाता है कि हमारा उद्धारकर्ता जीवित है और हम इस पवित्र वचन पे विश्वास करते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे अंदर एक आनंद आता है। अब हम उसके प्रेम का प्रमाण देते हैं, तब हम उसके बताए हुए स्थानों पे खड़े होते हैं, तब हम उसके बताए हुए स्थानों में जा जाकर गवाहियां देते हैं। आज जब हम अपने खुदा से प्रेम करते हैं और उसका प्रमाण इस पृथ्वी के कोने कोने में एक गवाह के रूप में खड़े होकर देते हैं, तब स्वर्ग में हमारे पिता को ये बात भाती है। लेकिन अगर हम अपने पिता से प्रेम करें और पृथ्वी के कोने कोने में उसकी गवाही ना दें, उसके वचन का प्रचार ना करें, उसके आनंद के उद्धार के सुसमाचार को ना बताएं, तो हमारा और आपका इस पृथ्वी पर जीवन और इस पृथ्वी पर बने रहना व्यर्थ है। आज हमारा बने रहना और इस पृथ्वी पर जीवित रहना तब मेरे प्यारे भाई बहनों सफल होगा जब हम उस प्रेम का प्रमाण देंगे। और ये प्रमाण है
कि तुमने मेरे लिए क्या किया। मैंने तुम्हारे लिए अपने एक लौते पुत्र को दिया। आमीन। तुमने इसके बदले मेरे लिए क्या किया। अगर आप ये बात पे विश्वास करते हैं, इस वचन पे विश्वास करते हैं कि उसने एक को एक और एक को दो को दूसरे को दो और तीसरे को 3 क्या दी थी, दमड़ियां क्या दी थी, एक को 2, 1 को 5। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं तो जब वो उद्धार करता दमड़ियों का लेखा ले रहा है तो वो उद्धार करता अपने पुत्र की मृत्यु का लेखा नहीं लेगा। आप बताइए, आप वो उद्धार करता जिसने मेरे और आपके लिए अपने एक लौते पुत्र को दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है आइए देखिए जरा। पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना खोलने से पहले दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 8वीं आयत एक बार फिर से पढ़ें। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि आपको अपने प्रेम का प्रमाण दो। अब वो कह रहा है, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। अब वो प्रमाण मांग रहा है और हम कहें कि हम क्यों प्रमाण दें, हम क्यों बाइबल की बातों को इस पृथ्वी के बीच में खड़े होकर गवाह के रूप में रखें। क्यों आखिर हम इस पवित्र वचन का एक भी शब्द अपने मुंह में ला के किसी को बताएं, क्या मिलेगा इससे, क्यों प्रमाण दें हम। तो हम पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। किस प्रेम का प्रमाण कह रहा है। हेलो, 8वीं आयत में कह रहा उसे अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि इससे पहले कि तुम प्रेम का प्रमाण दो उसने तुमसे प्रेम किया। आमीन। भैया ऐसा है कि मेरे लिए तो खुदा ने बहुत कुछ करता है, लेकिन अब भैया हम प्रमाण क्या दें, वो तो प्रमाण देना और सब कुछ करना पास्टर साहब का काम है, और क्या हम क्या करें उसमें। देखिए, जिस प्रेम का प्रमाण बोल रहा है वो प्रेम के प्रमाण की बात ऐसा नहीं कि केवल पास्टर या याजक को देना है। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत क्या कह रही। देखो पिता ने हमसे कैसा किससे प्रेम किया। हमसे। अगर हमसे प्रेम किया है तो इसी प्रेम का प्रमाण मांग रहा है। अब भैया हम कहें कि नहीं भैया हम तो चाहते हैं इस संसार में भैया अपने बीवी बच्चों का पेट भर ले और अपने घराने को देख ले, बस यही बहुत है। नहीं, हमारे और आपके ऊपर एक बोझ है, और वो बोझ ये है कि उसने अपने लहू से हमें और आपको खरीद लिया है। अब हम आप अपने नहीं हैं, बल्कि हम दाम देके खरीदे गए हैं। आमीन। अब खरीदने वाला हमारा खुदावन यीशु मसीह है, जिसने अपने लहू से हमें खरीद लिया है, हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें अपनी सामर्थ्य से चंगा किया है। आज विपत्तियां आती हैं, आज कलेश आते हैं, आज घटियां होती हैं, तो मैं आपको बताऊं, जब विपत्ति और कलेश और घटियां आती हैं तो हम उन विपत्ति कलेश घटियों से क्यों निकल लेते हैं, क्यों हम फिर से फिट हो जाते हैं। आज मैं जब सुबह सुबह अपने स्कूल में चल रहा था, अपने म्यूजिक रूम से थोड़ा बाहर निकल के असेंबली के लिए जा रहा था, तो मैं बहुत आराम से चलता हूँ स्कूल में। प्रेज द लॉर्ड। और यार चल रहा था तो एक टीचर दिखी, मैंने उनसे कहा गुड मॉर्निंग मैम, उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग सर। तो उन्होंने कहा सर आपकी बेटी बायो में पास हो गई है। तो मैंने कहा सिस्टर
मैंने कभी अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपने आप को या तो किसी चीज को नहीं देखा। मैंने देखा केवल खुदा को। वो जब से स्कूल में पढ़ रही तब से फेल हो रही है, और वो बायो में जो आप बता रही हैं कि पास हो गई, खुदा का अनुग्रह है। फिर मैं उसको बहुत सी बातें बताने लगा खुदा के वचन से, वो सुनने लगी। और मैं आपको सच बताऊं कि उसने कहा, हाँ ब्रदर, विश्वास तो यही है। मैं आपको ये बात बता दूं कि हो सकता है कि कुछ साल, कुछ महीने आप पर दुख बना रहे, लेकिन अंत में उस दुष्ट का, उस अंधकार का खुदा नाश करता है। एक समय आता है जब खुदा अपनी सामर्थ प्रकट करता है, लेकिन जब खुदा अपनी सामर्थ प्रकट करता है तो तुम्हारे विपत्ति के समय तुमने खुदा के साथ कैसा बर्ताव किया उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमाण किसे कहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रमाण ये नहीं कि मैं आनंद के समय में खुदा को धन्यवाद दे रहा हूं। प्रमाण ये है कि मैं विपत्ति के समय में मैंने अपने खुदा के साथ कैसा व्यवहार किया। अगर सच में उसने मुझे अपने इकलौते पुत्र को दिया, तो इससे पहले कि मैं विपत्ति में आऊं, उसने अपने इकलौते पुत्र को मृत्यु तक जाने दिया, और वहां तक जाने दिया अपने इकलौते पुत्र को जहां तक उसकी देह की मृत्यु नहीं हुई। उसने प्रमाण दिया कि देखो मैं तुमसे कैसा प्रेम करता हूं, और आज वो वैसे ही हमसे पूछता है कि तुमसे मैंने इतना प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को दिया। अब तुम मुझे प्रमाण दो कि तुम मुझसे कैसा प्रेम करते हो। और एक विपत्ति आती है और उस विपत्ति में हम उसको कुड़कुड़ाने लगते हैं, लेकिन जो विपत्ति के समय में धीरज स्तर के बाद जो होता है, कलेश और विपत्ति अंधकार में भी खुदा को धन्यवाद देता है और बना रहता है। कहता नहीं खुदा, ये विपत्ति, ये कलेश, ये अंधकार भला आज मेरे ऊपर छाया हुआ है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इससे पहले की विपत्ति, इससे पहले की ये कलेश, इससे पहले की ये अंधकार मेरे ऊपर आए, तूने एक बाड़ा बांध रखा है। नहीं तो इस विपत्ति, इस कलेश, इस अंधकार को देख के मैं चल नहीं सकता था। लेकिन आज भी मैं चल और उठ और बैठ इसलिए रहा हूं क्योंकि तू मेरा रक्षक है। इस पृथ्वी पर चलाने वाला तू है, मुझे इस पृथ्वी पर स्थिर करने वाला खुदा तू है। तू मुझे अंधकार की वादियों से और दुष्ट की युक्तियों से बचाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि मैं स्थिर होकर खड़ा हूं, इसलिए मैं तेरे विरुद्ध एक भी शब्द ना कहूंगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रेम जो खुदा ने हमसे किया, हम उसको भूल जाते हैं और छोटी सी विपत्ति, छोटे से कलेश और छोटे से अंधकार में हम उसके विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगते हैं, और ऐसा करके हम उसको ये दिखा देते हैं कि देखो हम तुम्हारे योग्य नहीं, देखो तुम हमारे योग्य नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आज आप अपने आप को पूरी रीति से तैयार करते हैं, तो इससे पहले कि आप अपने आप को तैयार करें, उसने अपने प्रेम को आप पर प्रकट किया। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम खुदा की संतान कहलाएं। हम खुदा की संतान कैसे बनेंगे? जब हम उसके इकलौते पुत्र को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, जब हम उसकी मृत्यु को अपने हृदय, अपनी देह में लेके चलते हैं, क्योंकि उसकी मृत्यु हमारे और पिता के प्रेम के प्रति प्रमाण है
कोई मनुष्य पिता को नहीं जान सकता था और कोई मनुष्य बिना उस मृत्यु के पिता के पास नहीं आ सकता था। उसने एक रास्ता बनाया, उसने एक मार्ग बनाया, और वो रास्ता और वो मार्ग मेरे प्यारे भाई बहनों था तो बहुत खतरनाक अंधकार की शक्तियों के से, लेकिन उस रास्ते उस मार्ग पे खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को रख दिया और वो प्रेम का रास्ता बन गया। आज जो कोई प्रेम के इस सुसमाचार को, इस प्रेम की पत्री को, इस वचन को पढ़ता है, वो खुदा के पास पहुंच जाता है। कैसे? क्योंकि ये कोई पत्री, कोई लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि ये एक मार्ग है। और एक मार्ग, ऐसा मार्ग है ये जिसको पिता ने अपने पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारे और आपके अंदर अपने प्रेम को दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। आखिर उसने ऐसा व्यवहार और ऐसा रिश्ता हमारे और आपसे क्यों बनाना चाहा कि हम उसके पुत्र, उसकी संतान कहलाएं। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम खुदा की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। नहीं जानता प्रेम। आज सब कोई प्रेम करते हैं, लेकिन कोई प्रमाण नहीं देता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना जिस रीति से तुम्हें नहीं जानना। अगर आज तुम पिता को जानते तो तुम उसको अपने प्रेम का प्रमाण देते। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने खुदा को, आप अपने जीवन से उसके प्रेम का प्रमाण कैसे देंगे? उसका प्रेम का प्रमाण बताने के लिए आप क्या करेंगे? प्रेज द लॉर्ड। आप कैसे उसे अपने प्रेम का प्रमाण देंगे? 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़ें। क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। ये अगर तुम मेरे लिखी हुई सारी बातों को मान के तैयार हो तो तुम मेरे प्रेम का प्रमाण दोगे। परंतु यदि तुम्हारे हृदय में मेरी लिखी हुई बातें नहीं हैं और तुम उसे नहीं मानोगे तो तुम मेरी संतान नहीं हो। क्योंकि ये संसार जिस रीति से मुझे नहीं जानता, वैसे ही ये संसार तुम्हें भी नहीं जानता। अगर आज हम इस लिखी हुई बातों को अपने जीवन में मान लेते हैं तो हम प्रमाण देते हैं कि हम प्रेम से यीशु मसीह के नजदीक आते हैं। लेकिन आज जो कोई इस लिखी हुई बातों का इनकार करता है, वो खुदा के प्रेम का प्रमाण से इनकार करता है। हो सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें और आपको खुदा अपनी इन लिखी हुई बातों के द्वारा बहुत तायत से आशीष देना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि अगर हमने लिखी हुई बातों को ग्रहण ना किया और बहुत ज्यादा हम आशीषित हो भी गए तो हमारा आशीषित होना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि जो लिखी हुई बातें हैं वो प्रमाण हैं। वो प्रमाण है कि तुमने अपने खुदावन यीशु मसीह से जब तक तुम इस पृथ्वी पर थे तुमने प्रेम किया। आज लिखी हुई बातों पर कोई कान नहीं लगा रहा। आज लिखी हुई बातों को कोई मनुष्य जानने की कोशिश नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि
जिस रीति से वो खुदा को नहीं पहचानते, ठीक उसी रीति से वो इन लिखी हुई बातों को भी नहीं पहचानते। क्या कह रहा है पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय उसकी पहली आयत। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम खुदा की संतान कहलाएं, कि हम खुदा की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। अब संसार हमें नहीं जानेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर लिखी हुई बातें हैं। जैसा मैंने कल बताया था कि एक आज्ञा हमें मिल गई है, और उस आज्ञा के कारण हम अब हमारे प्राणों को बचाने वाले चरवाहे और अध्यक्ष के पास लौट आए हैं। उस आज्ञा के कारण। किस आज्ञा के कारण? लिखी हुई बातों के कारण। और अगर आपके पास लिखी हुई बातें नहीं है, अगर आपके पास आज्ञा नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह से ये संसार पिता को नहीं पहचानता, वैसे ये संसार तुम्हें भी नहीं पहचानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर क्या कारण था कि इस संसार ने पिता को ना पहचाना? पढ़े जरा तीसरा अध्याय उसकी पहली आयत। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम खुदा की संतान कहलाएं, कि हम खुदा की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। किस कारण? क्योंकि हम खुदा की संतान हैं, संसार हमें नहीं जानता। अगर आज आप खुदा की लिखी हुई बातों को जानेंगे, संसार आपको ग्रहण नहीं करेगा, संसार आपको नहीं जानेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने पिता के प्रेम का प्रमाण दिया। जब यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर अपने पिता के प्रेम का प्रमाण दिया, तो संसार ने उसे नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता की संतान है। आमीन। क्योंकि हम पिता की संतान हैं। आमीन। अगर आज हम और आप इस पवित्र वचन को ग्रहण करते हैं, अगर आज हम और आप प्रतिदिन महासभा को सुनते हैं, अगर हम और आप प्रतिदिन इस तंबू में, इस डेरे के निकट आ जाते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच बता रहा हूं कि खुदा का आत्मा हमारी रक्षा करता है। वो हमारे प्राणों का रक्षक बनता है। वो हमारे अंधकार के कामों को दूर करके हमारा अध्यक्ष बनता है, और तब हमारे जीवन के सारे कामों को करने और उसे पूरी रीति से पूरा करने की सामर्थ्य वो हमारे अंदर डालता है। क्या कारण है कि आप मसीह लोग किसी भी काम में पीछे नहीं हटते। मसीह का मतलब मसीह मनुष्य क्या करता है? मसीह मनुष्य केवल वचन में पूरी रीति से बना नहीं, बल्कि संसार और वचन और स्वर की बातों दोनों कामों में पूरी रीति से ईमानदारी से चलता है। मसीह मनुष्य केवल एक सच्चा मसीह केवल ये नहीं कि खुदा के वचन में ईमानदारी से चलेगा, वो संसार के लोगों के लिए और इस पृथ्वी के लोगों के लिए भी ईमानदार होगा, और अपने सारे कामों को वो निर्धारित समय पर और ठीक समय पे करना जानता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हम और आप जब खुदा की लिखी हुई बातों को ग्रहण करते हैं, तो जिस लिखे हुए वचन को हमने ग्रहण किया है, वो लिखा हुआ वचन हमारे पापों को, हमारे अंधकार को, हमारी दुष्ट की युक्तियों को पूरी रीति से हमारे जीवन से दूर करके हमें अपनी आत्मा में बढ़ाता है। और इस तरह से जब हम खुदा की आत्मा में बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर से खुदा के प्रेम का प्रमाण उदय होता है। क्या कारण है कि आज लोग कहते हैं कि हम मसीह से प्रेम करते हैं? क्या कारण है कि आज लोग कहते हैं कि हम खुदा के वचन को बहुत प्यार करते हैं? आज देखिए लोग इतना प्यार करते हैं कि क्रिसमस में अपने घरों को ऐसा सजाएंगे, इतना अच्छा सजाएंगे, अपने आप को सजाएंगे,
हैं? क्या क्या करेंगे? अपने आप को सजाएंगे, हैं? घरों को सजाएंगे, हैं? अपनी गाड़ियों को साफ करेंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन खुदा के लिखे हुए वचन को ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? लिखा हुआ वचन अगर उन्होंने ग्रहण कर लिया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके अंदर से हर अंधकार मिट जाएगा और उनके जीवन से प्रेम का प्रमाण प्रकट होगा। लेकिन आज मनुष्य ने उस लिखे हुए वचन को ना ग्रहण किया, बल्कि संसार की बहुत सी बातों को ग्रहण कर लिया। यही कारण है दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 9 आयत में क्या लिखा? क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। कि तुम मेरी सारी बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। मैं परख लूं तुम्हें कि तुम मेरे प्रेम का प्रमाण देने के योग्य हो कि नहीं। आमीन। अगर तुम मेरे प्रेम के प्रमाण के देने के योग्य हो, अगर तुम मेरे वचन को पूरी रीति से लिखे हुए को अपनाने के योग्य हो, तब तो मैं तुम्हें बहुत आयत का जीवन दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे प्रेम को का प्रमाण देने के लिए तैयार नहीं, तुम लिखे हुए वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख कर चलने वाले में से नहीं, तो मेरा और तुम्हारा क्या नाता? वो कह रहा है प्रमाण दो, प्रेम का प्रमाण दो। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कोई मनुष्य खुदा के प्रेम का प्रमाण इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि उसने अपने जीवन में संसार और संसार की वस्तुओं को एक स्थान दे दिया है। और जब हम अपने पिता का स्थान इस संसार की वस्तुओं और संसार को दे देते हैं, तो कभी भी हम अपने पिता के प्रेम का प्रमाण नहीं दे पाएंगे। पिता के प्रेम का प्रमाण देने के लिए हमें पिता की लिखी हुई बातों को ग्रहण करना होगा। आज जिस वचन से हम दूर भागते हैं, आज जिस वचन को सुनकर हम अनदेखा अनसुना कर देते हैं, कोई और नहीं बल्कि ये वचन ही हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने और ना प्रवेश करने की सामर्थ्य रखता है। कोई मनुष्य आपको जीवन नहीं दे सकता, ना ही ये संसार और संसार की वस्तुएं। अगर जीवन देगा तो केवल खुदा का आत्मा। इसलिए खुदा का कलाम हमें बताता है, आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़ें। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा की। यानी कि नई वाचा क्या है कि मैं तुम्हें जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक अपनी आत्मा छोड़े जाता हूं। अब कोई और नहीं बल्कि पिता मेरी रक्षा करेगा। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य किया, शब्द के नहीं वरन आत्मा के। क्योंकि शब्द मारता है, क्योंकि शब्द मारता पर आत्मा जिलाता है। आत्मा जिलाता है। आमीन। और अगर आप आत्मा के अनुसार जिए हैं, अगर आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, अगर आपका जीवन आत्मा के अनुसार है, तो आप इस प्रेम का प्रमाण जरूर से जरूर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मनुष्य खुदा के प्रेम का प्रमाण क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि वो शब्द के अनुसार चल रहा है।
आज हमें एक नई वाचा मिली है और वो वाचा ये है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए छोड़े जाता हूं, जो तुम्हें सारी बातें आएगा और सिखाएगा, और जो कुछ वो तुमसे कहेगा उसे मानने में तुम चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारा और तुम्हारे घराने का भला होगा। अगर आज आप यीशु मसीह के वचन में प्रेम कर रहे हैं, अगर आज आप यीशु मसीह के प्रति ईमानदार बने हैं, तो आज से ही अपने जीवन में उस प्रेम का प्रमाण देना शुरू करिए। हो सकता है आपको बहुत तेरे लोग ऐसे मिले जो आपको निराश करें, हो सकता है आपको बहुत तेरे लोग ऐसे मिले जो आपको उदास कर दें, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप खुदा के वचन में बने रहेंगे और उसके प्रेम के प्रमाण को लेके चलते रहेंगे, तो कुछ दिनों में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने जीवन को बदलकर, अपने जीवन से फिरकर खुदा की ओर आ जाएंगे, और ऐसा करके आप कई आत्माओं को जीत लेंगे। किसी और तरीके से नहीं, तरीका केवल एक है, आपको खुदा के प्रेम के प्रमाण को लेकर मनुष्य के बीच में जाना होगा। और हर मनुष्य के पास आज अपना विश्वास है, और आपको उस प्रेम के प्रमाण को देकर उसके उस विश्वास को जीतना होगा। आप क्या सोचते हैं कि जब हम प्रचार करते हैं तो इस तरह से कई लोग फिर आते हैं और फिर कब प्रचार करते तो कई नहीं। हर समय जो फिरे हुए होते हैं उनके मनों को भी जीतना और उनको फिर से और प्रभु के वचन में बढ़ाना, ये युद्ध है। ऐसा नहीं कि जो फिर आया अब वो कभी पलटेगा नहीं, फिरने के बाद भी लोग पलटते हैं। इसलिए हर एक मनुष्य के विश्वास को आपको प्रतिदिन जीतना प्रभु की आत्मा में, ये प्रभु के प्रेम का प्रमाण है। और आज जो कोई इस युद्ध में पूरी रीति से उतरेगा वो खुदा की संतान कहलाएगा। खुदा के संतान मेरे और आपके कहने या तो किसी धर्मी मनुष्य के हाथ रख के प्रार्थना करने से हम और आप नहीं बनेंगे। खुदा की संतान हम और आप तब बनेंगे जब हम उसके प्रेम का प्रमाण देंगे, जब हम इस पृथ्वी पर खड़े होकर कहेंगे कि हाँ, मैं अपने पिता को जानता हूं और मैं अपने पिता खुदावन यीशु मसीह की संतान हूं। और जब हम हर एक मनुष्य के सामने अपने यीशु मसीह का अंगीकार करेंगे और यीशु मसीह ही खुदा है ये कह के दूसरों को बताएंगे, तब हम युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। हर समय एक युद्ध है। हमारे और आपके लिए संसार और संसार की वस्तुएं नहीं है। हमारे लिए संसार एक युद्ध का मैदान है जिसमें खुदा ने हमें अपने हथियारों को पूरी रीति से देकर भेजा है और कहा, लो और इन हथियारों को पहन लो और अंधकार की शक्तियों का सामना करो, क्योंकि तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों से है। और ये युद्ध तुम्हारा इस पृथ्वी पर तब तक चलेगा जब तक तुम इस पृथ्वी पर जीवित हो। और जिस दिन तुम्हारा ये युद्ध रुक गया और तुम इस पृथ्वी पर जीवित रहे और तुम्हारा ये युद्ध रुक जाएगा, उस दिन तुम्हें शैतान फाड़ देगा। युद्ध हर एक क्षण का, 24 घंटे का और हर एक पल का है। तुम कोई भी काम करो, तुम कहीं पर भी जाओ, तुम कुछ भी करो, तुम्हें ये स्मरण रहे कि तुम इस संसार के शैतान के पुत्र नहीं हो बल्कि तुम खुदा की संतान हो। और अगर तुम्हें ये स्मरण रहता है तो तुम अपने पिता की बातें इस पृथ्वी पर करोगे और उसके राज्य को फैलाने और उसके राज्य को इस पृथ्वी पर लाने में उसके साथ खड़े होगे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भैया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। अपने हाथों को जोड़ लें, अपने स्वरों को झुका लें उस पिता परमेश्वर के नाम पर जिसने हम सबको इस
धरती पे भेजा। आज होने पावे कि पिता परमेश्वर का ये वचन सब तक पहुंच सके और उसकी बाइबल की बातें लोगों को समझ में आ सके, वो अपने जीवनों में सच्चाई से जी सकें और हर जगह पे दूसरों के लिए प्रमाण साबित हों कि हाँ, ये इंसान ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो आज हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जैसा कि अब मौसम भी बदल रहा है, गर्मी से हम लोग जाड़े की तरफ जा रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि जो गरीब हैं, जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा हो या वस्त्र नहीं हो या मकान ना हो, पिता परमेश्वर उन सब के लिए योजना बनाना, क्योंकि तूने हर एक चीज के लिए योजना बनाई है और होने पावे कि आपकी योजना हर एक की जिंदगी में पूरी हो पाए। हम आज प्रार्थना करेंगे उन बीमारों के लिए कि आप उनके साथ रहें और उनकी मदद करें, ताकि वो आगे भी जिंदगी में तेरी रास्ते में चलने के लिए आगे बढ़ सकें। पिता परमेश्वर, आज ये प्रार्थना को हम मांगते हैं आपके द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आतियों पर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीष